Dear students, you are welcome to my online teaching classes. आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं शिशपाल चौहान आज आप सबके लिए क्लास 10 की पोएम लेके आया हूँ, फायर एंड आइस, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और शॉर्ट समरी आपको बता देता हूँ। Let me explain the short summary of the poem Fire and Ice. In this poem, the poet Robert Frost uses symbols of fire and ice as the causes of the world's destruction. Fire stands for desire and emotions like greed, anger, and intolerance. Ice stands for cruelty, intolerance, stubbornness, insensitivity, indifference, and hatred. Both the causes would surely lead to the end of the whole world. तो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस कविता में फायर और आइस को दो सिंबल के रूप में यूज करते हैं। ये सिंबल्स हैं और कहते हैं कि अगर दुनिया का विनाश होगा तो या तो फायर की वजह से होगा या फिर आइस की वजह से होगा। ये फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर एंड इमोशंस लाइक ग्रीड, लालच हो गया, एंगर हो गया, और आइस स्टैंड्स फॉर क्रूअल्टी, जिसमें इनसेंसिटिविटी होती है कि भावनाएं ना रहना, तो ठंडक जिसे कहते हैं। आइस ये स्टर्बननेस, जिद्दीपन, इंटॉलरेंस असहनशीलता, और क्रूअल्टी निर्दयता जो इमोशंस को खत्म कर देती है, उसके लिए आइस स्टैंड करती है, सिंबलाइज करती है आइस इन सभी फीलिंग्स को। और फायर में ग्रीड और एंगर आते हैं और असहनशीलता भी इसमें ही आती है। कवि कहते हैं कि दोनों कोजेस, चाहे वो ये ग्रीड, एंगर और इंटॉलरेंस के फीलिंग्स हो, चाहे वो इंडिफरेंस, हेट्रेड और इनसेंसिटिविटी के फीलिंग्स हो, दोनों खतरनाक है ह्यूमन रेस के लिए। तो ये छोटी सी कविता है, पोएम है, और ये इसकी समरी बनती है और मैसेज बनता है। आप कैसे भी सेंट्रल आइडिया, समरी, सब कुछ इसमें आ जाता है। लेट मी एक्सप्लेन क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट फॉर फायर एंड आइस इन द पोएम फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। तो फायर और आइस इस पोएम में, फायर और आइस में किस बात के प्रतीक हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं, क्या शो करते हैं। फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर एंड इमोशंस लाइक ग्रीड, एंगर एंड इंटॉलरेंस। फायर में तीन तरह के इमोशंस कवर होते हैं। डिजायर और इमोशन को शो करती है फायर, एक अग्नि का काम करती है जिसमें लालच भी और गुस्सा और असहनशीलता इसमें आती है। क्वेश्चन 2, व्हाई डू सम पीपल से दैट द वर्ल्ड वुड एंड इन फायर। कुछ लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि दुनिया का खात्मा अगर होगा तो फायर की वजह से होगा, आग की, अग्नि की वजह से होगा। सम पीपल होल्ड द रिलीजियस व्यू दैट द वर्ल्ड वुड एंड इन फायर, कि दुनिया का खात्मा आग में होगा। तो ये रिलीजियस व्यू है। Why do some people say that the world would end in ice? कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि दुनिया का खात्मा आइस में होगा, बर्फ के साथ होगा। आपको पता ही है कि सिंबल है बहुत से इमोशंस, जैसे हेट्रेड है, इनसेंसिटिविटी है, असहनशीलता, लोगों के प्रति कुछ भी, कोई भी भावना ना रखना, उदासीनता, ये सारे आइस के प्रतीक हैं। Describe the two symbols used in the poem fire and ice. फायर एंड आइस में दो सिंबल प्रयोग किए गए हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फायर symbolizes desire and emotions like greed, anger and intolerance. Ice symbolizes cruelty, intolerance, stubbornness. Stubbornness क्या होती है? जिद्दीपन। और insensitivity, संवेदनहीनता। insensitivity क्या होती है? संवेदनहीनता, दूसरों के प्रति कोई लगाव ना रखना, कोई भावनाएं ना रखना। इंडिफरेंस उदासीनता ही होती है और हेट्रेड घृणा होती है। तो ये दो तरह के सिंबल है। फायर में ग्रीड, एंगर और इंटॉलरेंस, और आइस में क्रूअल्टी, इंटॉलरेंस, स्टबर्नेस, इंसेंसिटिविटी और इंडिफरेंस और हेट्रेड आती है। हाउ विल द वर्ल्ड एंड बाय फायर। फायर से कैसे एंड अप होगा दुनिया। ग्रोइंग मटेरियलिज्म इज द कॉज ऑफ डिजायर। बढ़ता हुआ भौतिकतावाद डिजायर का कारण होता है, और इच्छाएं इंसान की बढ़ती रहती है। स्टेटस मेंटेन करने के लिए इंसान भौतिकतावाद को फॉलो करता है, पैसा कमाता है, पैसे की होड़ लगती है, रेट रेस। इट फर्दर गिव्स बर्थ टू पैशंस लाइक ग्रीड, एंगर एंड इंटॉलरेंस। और भौतिकतावाद लालच, गुस्सा और असहनशीलता जैसे पैशंस को
बल देती है, जन्म देती है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता है। These passions may become the cause of world war, और यही पैशन है जो वर्ल्ड वार पैदा कर सकते हैं, वर्ल्ड वार की तरफ इंसान को धकेल सकते हैं। इन दैट केस द वर्ल्ड वुड बी डिस्ट्रॉयड। अगर वर्ल्ड वार हुआ, 2 वर्ल्ड वार हो चुके हैं, अगर थर्ड वर्ल्ड वार हुआ तो दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7th क्वेश्चन पे। हाउ विल द वर्ल्ड एंड बाय हेट्रेड? घृणा से दुनिया कैसे खत्म होगी? हेट्रेड ब्रीड्स इंटॉलरेंस। घृणा से असहनशीलता बढ़ती है, गुस्सा बढ़ता है और क्रूअल्टी को जन्म देती है घृणा। इट कॉजेज इनसेंसिटिविटी इन ह्यूमन हार्ट। मानवीय दिल में ये संवेदनहीनता पैदा करती है। ऑल ऑफ दीज नेगेटिव फीलिंग्स माइट बिकम द कॉज ऑफ न्यूक्लियर वॉर इन द वर्ल्ड। और यही नेगेटिव फीलिंग्स दुनिया में न्यूक्लियर वॉर का कारण बन सकते हैं, और दैट वुड बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तो दुनिया का खात्मा होना निश्चित है। व्हाट डज आइस सिंबलाइज? आइस क्या सिंबलाइज करती है? आइस सिंबलाइजेज क्रूअल्टी, इंटॉलरेंस, स्टर्बननेस, इंसेंसिटिविटी, इंडिफरेंस एंड हेट्रेड। बर्फ इन सब नेगेटिव फीलिंग्स को सिंबलाइज करती है। व्हाट डज फायर सिंबलाइज? ये पहले भी क्वेश्चन हो चुका है। फायर सिंबलाइज डिजायर and emotions like greed, anger and intolerance. Dear students, now I shall take up stanzas of this poem. अब इस poem के stanzas लेके चलते हैं। This is stanza 1 of Fire and Ice. Fire and Ice का ये पहला stanza है। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो अगर पोएम को पैराफ्रेज करें तो ये मीनिंग है इसका कि सम पीपल से दैट आइस वुड बी द कॉज ऑफ द वर्ल्ड्स एंड, बट द पोएट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द वर्ल्ड वुड एंड विद फायर। द फायर वुड बी द कॉज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड according to the poet. Question is, name the poet and the poem. The poem is Fire and Ice and its poet is Robert Frost. What do people think about the end of the world? दुनिया की समाप्ति के बारे में लोग क्या सोचते हैं? Some people say the world will end in fire and some say in ice. कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत फायर में होगा, कुछ कहते हैं बर्फ की वजह से होगा। What idea does the poet favor? कवि कौन से आइडिया का फेवर करता है? The poet favors the idea of ice. कवि आइस वाले आइडिया का फेवर करते हैं कि दुनिया का खात्मा बर्फ से होगा। Find the words from the stanza which mean the same as agree और take side of. ये जो मीनिंग दिए हुए हैं, agree means सहमत होना, take side of फेवर करना। तो स्टेंजा में से वर्ड छांटने, आपको वर्ड लेने हैं जिनका मीनिंग एग्री और टेक साइड ऑफ हो। एग्री का मतलब होल्ड। ये जो लाइन है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर आइस, ये होल्ड वर्ड है, ये एग्री का मीनिंग है, और टेक साइड ऑफ फेवर, फेवर करना, साइड लेना। स्टेंजा 2 पे आते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मैंने खत्म होना, ट्वाइस मीन्स 2 बार, 2 times. I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great and would suffice. कभी कहते हैं कि अगर वर्ल्ड को 2 बार खत्म होना है तो I think I know enough of it, तो मैं घृणा के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, पर्याप्त जानता हूँ। enough means पर्याप्त। To say that for destruction ice is also great, और डिस्ट्रक्शन के लिए, तबाही के लिए आइस खूब अच्छा कारण बनती है। एंड वुड सफाइस, और कभी मानते हैं कि उनको ये बात संतुष्ट करती है कि आइस ही सबसे बड़ा कारण होगी। आइस का मतलब यहाँ पे है संवेदनहीनता, इनसेंसिटिविटी। जैसे कह देते हैं कि उसका तो दिल बर्फ बन गया है। दिल ठंडा होना मीन्स उदासीनता आना, कोई उसमें जज्बे, कोई इमोशन ना रहना। जब इंसान के दिल में कोई इमोशन ना हो तो रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं, घृणा का वातावरण फैलता है। नेम द पोएट एंड द पोएम। द पोएम इज फायर एंड आइस एंड इट्स पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट डज द पोएट नो इनफ अबाउट? किस चीज के बारे में पर्याप्त मात्रा में जानते हैं कवि? ही नोज इनफ ऑफ हीट, हीट के बारे में। हाउ इज आइस सफिशिएंट फॉर डिस्ट्रक्शन? आइस
तबाही के लिए पर्याप्त कैसे है, सफिशिएंट कैसे है। आइस सिंबलाइजेस क्रूअल्टी। आइस का मीनिंग, आइस क्रूअल्टी का प्रतीक है, इंटॉलरेंस, स्टबर्ननेस, इंसेंसिटिविटी, इंडिफरेंस एंड हेट्रेड का प्रतीक है। क्रूअल्टी निर्दयता होती है, इंटॉलरेंस असहनशीलता, स्टबर्ननेस जिद्दीपन होता है, इंसेंसिटिविटी ये संवेदनहीनता, जब आपके दिलों में कोई प्यार ना हो, कोई जज्बा ना हो, इंडिफरेंस उदासीनता, हेट्रेड घृणा। सो इट इज इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। तो ये सारी बातें जो नेगेटिव फीलिंग्स है, ये पर्याप्त हैं दुनिया को खत्म करने के लिए। और व्हाट इज द डीपर मीनिंग ऑफ आइस हियर? आइस का गहरा मीनिंग क्या है? सिंबलाइज किस चीज को करती है आइस? Ice symbolizes cruelty, intolerance, stubbornness, insensitivity, indifference and hatred. ये सारी बातें आपको इसमें देनी। What is the rhyme scheme in the stanza? Rhyme scheme क्या है इसमें? A B A B A। कैसे जानोगे ये दिखा देते हैं। जैसे ये twice है, ये hate है, ये ice है, तो twice और ice एक जैसी साउंड निकल रही है, ये राइम कर रहे हैं, ये कर रहा है, ये कर रहे हैं, ट्वाइस सफाइस, और तीन वर्ड एक जैसे हैं। तो ये इनको आप शुरुआत है तो ए, ये भी ए और ये भी ए, और ये जो डिफरेंट है ये बी, और ये हेट और ग्रेट बी में आ गए। अगर कोई तीसरा होता तो सी में चला जाता है, ये बना ए बी ए बी ए हाँ बी ए, ए बी ए बी ए, ए बी ए बी ए, पांच। तो ये राइम स्कीम ऐसे हम निकालते हैं। अब लाइंस हैं, एक्सप्लेनेशन हमें करनी है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, ये एक्सप्लेनेशन आपको आनी चाहिए इनकी, पैराफ्रेज करेंगे। वर्ड मीनिंग तो इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। डिजायर इच्छा होती है, फेवर साइड लेना होता है, होल्ड मैंने एग्री करना होता है, सहमत होना, राइट। दिस इज अ स्मॉल पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इट इज अबाउट ए क्वेश्चन दैट ऑलवेज अकर्ड इन पीपल्स माइंड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। लोगों के दिमाग में एक ही प्रश्न चलता है कि इस दुनिया का अंत कैसे होगा। The question is as to how the world would end. Robert Frost writes in the poem that some people say that the world would end या would be consumed by fire, कि अग्नि दुनिया को निगल लेगी, कंज्यूम कर लेगी, खा लेगी, मीन्स विनाश कर देगी। There are also some people who believe that the end of the world would be caused by ice. कुछ लोग ऐसे भी हैं वो जो विश्वास करते हैं कि दुनिया का खात्मा बर्फ की वजह से होगा, संवेदनहीनता की वजह से होगा। द पोइट एड्स दैट ही एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एंड सेज दैट द फायर ऑफ पैशन डोमिनेट्स द वर्ल्ड। कवि अपने तजुर्बे से बात करते हैं, जीवन के तजुर्बे से, कि दुनिया में जो पैशन होते हैं वो अग्नि को भड़काते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, घृणा पैदा करते हैं, संवेदनहीनता को जन्म देते हैं। तो सिर्फ पैशन की वजह से, फायर की वजह से दुनिया का खात्मा होगा। देयर इज ऑलवेज ए डेंजर ऑफ न्यूक्लियर वॉर इन द वर्ल्ड। दुनिया में सदैव न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडराता रहता है, जैसे आजकल। दैट विल श्योरली डिस्ट्रॉय, और ये सब कुछ बर्बाद कर देगा अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो। लाइन्स हैं, बट इफ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट to say that no destruction ice is also great and would suffice. तो यहाँ कभी दूसरा विचार अपना व्यक्त करते हैं। आइस का मतलब संवेदनहीनता किस तरह से दुनिया के खात्मे का कारण बनेगी। वर्ड मीनिंग, पेरिश मीन्स टू गेट डिस्ट्रॉयड, सफाइस मीन्स कन्विंस, संतुष्ट करना, और यहाँ पे इसका मतलब है कि सफिशिएंट है, पर्याप्त है। Explanation. The poet says that he is confident that there is enough hate in the world, कि दुनिया में घृणा बहुत है। He has experienced that human beings show a lot of insensitivity, और कवि मानते हैं कि दुनिया में संवेदनहीनता बहुत ज्यादा है, उदासीनता है, घृणा है एक दूसरे के प्रति। If he were to select between the two causes of the world's destruction, he would favor द सेकंड वन। कभी कहते हैं कि अगर उन्हें आइस और फायर में चुनाव करना पड़े तो वो आइस को ही चुनेंगे।
It would be great and convincing if the world ends up by आइस। सभी को पूरा विश्वास है कि आइस ही एक ऐसा कारण बनेगा जो दुनिया को खत्म करेगा। अब शॉर्ट समरी है, हालांकि ऊपर हो चुकी है, फिर भी आपको मैं करा देता हूँ। Fire and ice is about two causes that might prove fatal to human race. Ice and fire ये दो ऐसे कारण हैं जो ह्यूमन रेस के लिए खतरनाक साबित होंगे, फैटल साबित होंगे। Either of these two causes might destroy the whole world. इनमें से कोई भी कारण दुनिया को खत्म कर सकता है। The poet uses symbols of ice and fire as the causes of the world's destruction. दुनिया के विनाश के लिए कवि सिंबॉलिकली आइस और फायर को यूज करता है। फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर एंड इमोशंस लाइक ग्रीड, एंगर, इंटॉलरेंस। और जो अग्नि है वो पैशंस का प्रतीक है, जैसे इमोशन, ग्रीड लालच हो गया, गुस्सा, और इंटॉलरेंस असहनशीलता। और बर्फ क्रुअल्टी, इंटॉलरेंस स्टबर्ननेस, जिद्दीपन, insensitivity, संवेदनहीनता, और उदासीनता और घृणा। Both the causes would surely lead to the end of the whole world. और दोनों एक ऐसे कारण हैं, चाहे वो आइस हो चाहे वो फायर हो, तो दुनिया के खात्मे की तरफ ये दोनों ले जा सकते। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लेते हैं। What fire and ice in the poem stand for? Fire stands for desire and emotions like greed, anger, and intolerance. Why do some people say that the world would end in fire? Some people hold the religious view that the world would end in fire. ये हो चुके हैं, I think. Yes, हो चुके हैं। So, dear students, in this way, poem is over. Let me finish it. Thank you for joining, and if you have not subscribed to my channel, please do subscribe and click on the bell icon also. Thank you very much for watching my video. Have a nice day. Thank you.